बड़ी खबर भोपाल से मिल रही कि ई टेंडरिंग घोटाले में 5 एफआईआर हुई हैं। ई टेंडरिंग घोटाले में 5 अलग अलग एफआईआर हुई। ईओडब्ल्यू में ये 5 अलग अलग एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं। तत्कालीन अधिकारियों और मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं। शिवराज सरकार में घोटाले को लेकर ये एफआईआर हुई हैं। तो बड़ी खबर भोपाल से, ई टेंडरिंग घोटाले में 5 एफआईआर ईओडब्ल्यू में दर्ज कराई गई हैं। पूर्व की बीजेपी सरकार, शिवराज सरकार, उसके अधिकारियों के खिलाफ ये शिकायतें की गई थीं और ईओडब्ल्यू में इसी को लेकर अब 5 अलग अलग एफआईआर हुई हैं। शिवराज सरकार में घोटाला हुआ था, उसको लेकर के ये एफआईआर दर्ज की गई। तो एक बड़ा घोटाला था ई टेंडरिंग का, जिसमें टेंडर को लेकर अनियमितताएं पाई गई थीं। कई टेंडर फेवर करने के आरोप लगे थे। इस पूरे मामले में अब 5 एफआईआर हुई हैं। ईओडब्ल्यू में 5 अलग अलग एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं और इससे जुड़ी ये बड़ी खबर हमको भोपाल से इस वक्त मिल रही है। तत्कालीन अधिकारियों और मंत्रियों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई हैं। शिवराज सरकार में ये घोटाला हुआ था, इसको लेकर ये एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, भोपाल से खबर है कि ई टेंडरिंग में 5 अलग अलग एफआईआर हुई हैं, क्या डिटेल इसका? देखिए, बिल्कुल बात करें तो मध्य प्रदेश में पिछले दिनों जो घटनाक्रम रहा उसके बाद में ये जरूर चर्चा थी कि मध्य प्रदेश में जो पुराने घोटाले थे, खासकर शिवराज सरकार के समय के जो घोटाले थे, उनकी गूंज जो है आने वाले समय में सुनाई दे सकती है। और आज सरकार ने अपनी ओर से ईओडब्ल्यू में जो एक जांच चल रही थी ई टेंडरिंग घोटाले की, उसको लेकर जो सबूत थे उन सबूतों के आधार में एफआईआर दर्ज करवाई है। अगर बात करें तो इस पूरे घोटाले का खुलासा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लगभग 5-6 महीने पहले हुआ था और ई टेंडरिंग के अंदर मध्य प्रदेश में किस तरीके से कुछ चुनिंदा लोगों को हजारों करोड़ का फायदा पहुंचाया गया था, ये एक सबसे बड़ी बात थी। सरकार के सर्वर में सेंध लगाने के बाद में विशेष जो कंपनियां थी उनको फायदा पहुंचाए गए थे और ऐसे में सरकार के पास जो सबूत हाथ में लगे थे ईओडब्ल्यू की और जांच के बाद में उन सबूतों के आधार पर आज एफआईआर दर्ज की गई है। 5 अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई है पुलिस, जिसमें अगर बात करें तो 7 जो कंपनियां थी जिन्होंने टेंडर उठाए थे उनके कंपनियों के डायरेक्टर, इसके अलावा तत्कालीन जो कर्मचारी और अधिकारी थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हालांकि नाम जो है एफआईआर पे किसी का नहीं लिया गया है, केवल कंपनियों के नाम, उनके डायरेक्टरों के नाम और विभाग के जो अधिकारी थे उनका जिक्र इस एफआईआर में किया गया है। उस समय जो सरकार में मंत्री थे इन विभागों के, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। चूंकि एक विभाग के 2-2 मंत्री पिछले 5 साल के दौरान रहे थे, जब से ये घोटाले हुआ थे तब से लेकर कांग्रेस की सरकार बनने तक कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में इसको प्रमुखता के साथ में प्रकाशित किया था और कांग्रेस ने यह दावा किया था कि मध्य प्रदेश में जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ई टेंडरिंग और व्यापम घोटाले की जांच जो है कांग्रेस की सरकार कराएगी। अब चूंकि सरकार कांग्रेस की है, ऐसे में अपने वचन पत्र का हवाला देते हुए कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराई है। पर मध्य प्रदेश के सियासी हलकान में इस एफआईआर को लेकर आने वाले समय में जरूर काफी चर्चा होने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव से पहले जो घटनाक्रम मध्य प्रदेश के अंदर घटित हो रहा है उसके मद्देनजर ये एफआईआर काफी अहम नजर आती है। और देखना होगा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद में क्या कुछ गिरफ्तारियां ईओडब्ल्यू के द्वारा, मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में की जाती है। पुनीत, जिस तरह से आप लगातार इशारा कर रहे हैं कि जो कार्रवाई मध्य प्रदेश में की गई, जिसकी चर्चा कहीं ना कहीं पूरे देश में है और एक पक्ष विशेष को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, क्या अब इन 5 एफआईआर में, जिनमें अभी फिलहाल किसी का नाम नहीं दिखता, जैसा आप खुद बता रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ एक्शन हो सकता है, क्या इसमें नाम जुड़ सकते हैं? क्या कुछ लोगों के चेहरे सामने आ सकते हैं? क्या उनकी गिरफ्तारियों तक बात जा सकती है या अभी इसमें वक्त लगेगा? देखिए, बिल्कुल पुनीत, ये एफआईआर दर्ज हुई है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आगे इसके आगे की कार्रवाई भी सरकार जरूर सोच के बैठी होगी और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारियां हुई होंगी। कई ऐसे कर्मचारी अधिकारी जो कि पिछली सरकार में सरकार की नाक का बाल बने हुए थे, निश्चित तौर पर उन पर गाज गिरना जरूर ये तय है, जो कि इस घोटाले में शामिल रहे थे। अगर हम बात करें पूरे घोटाले को लेकर तो ये पूरा एक घोटाला था, वो कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश का हिस्सा था और मध्य प्रदेश के कुछ बड़े विभाग के जो प्रमुख थे, जो जिसमें प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं, उनकी मिली
मिली भगत इस पूरे सरकार में आई थी, जो कि पिछली सरकार में जिनकी तूती बोला करती थी। अगर बात करें तो सरकार में जो भी ई टेंडरिंग के माध्यम से टेंडर लिए जाते थे, उस टेंडर में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की जाती थी। ऐसे में आईटी एक्ट की धारा भी इसमें लगाई गई है, धोखाधड़ी के मामले के तहत भी इसमें मामला दर्ज किया गया है। सरकार के जो रसूखदार अफसर पिछली सरकार में हुआ करते थे, खासकर शिवराज के जो करीबी थे, उन रसूखदारों पर कार्रवाई करना, ये लगता है कि इस एफआईआर के बाद में जरूर अगला कदम निश्चित तौर पर सरकार का होगा। और इस एफआईआर के बाद में आने वाले दिनों में न केवल मध्य प्रदेश के सियासी जो गलियारे हैं उसमें हलचल देखने को मिलेगी, बल्कि जो प्रशासनिक अमला है, जो प्रशासनिक गलियारा है, उसमें भी बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं जो पुलिस की जो कार्रवाई और कानून का जो शिकंजा है वो कसता हुआ नजर जरूर आएगा। पुनीत, चलिए, तो जिस तरह हमको सुधीर बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में जाहिर सी बात है कि घोर चुनावी वक्त है, फर्स्ट फेज कल है और इसको लेकर के अब आगे पॉलिटिक्स भी हो सकती है और जाहिर तौर पर सरकार ने तैयारियां भी कर रखी होंगी। शुक्रिया सुधीर आपका।